दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था। उसकी पत्नी झुर्रिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा को कह आओ ना, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाएं। दुखी ने कहा, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोचो बैठेंगे किस चीज़ पर। झुर्रिया ने कहा, कहीं से खटिया मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखिया ने कहा, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे, आग तक तो घर से निकलती नहीं है, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो मिले, भला खटिया कौन देगा। हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़े ही है जो कि चाहे उठा ले जाएं। ला अपनी खटोली धोकर दे, गर्मी के दिन है तो है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुर्रिया ने कहा, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे, देखते नहीं कितना नियम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ बात तो सही है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लो तो ठीक हो जाएगा। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं। वह झुर्रिया पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन उन्हें सीधा भी तो देना है, अपनी थाली में रख दूँ। दुखी ने कहा, ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध हाथ चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़कियों को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना है, मुदा न छूना मत। झूरी गोड़ की लड़की को लेकर साह की दुकान से सारी चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 पैसे भी रख देना। गोड़ की लड़की ना मिले तो भुजैन के हाथ पैर जोड़कर ले आना, तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करते दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडिताइन जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा की सेवा में कैसे जाता। नजराने के लिए उसके हाथ में घास के सिवा और क्या था। उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही धुतकारते। पंडित घसीटाराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बज जाते। तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी थी। फिर छाती बाहों पर चंदन की गोली गोली मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वे पूजा से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब 1 2 4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता था। यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा कि दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए हुए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ, उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे आज चला रे दुखिया। दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइन सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासीराम ने कहा, आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी ने कहा, महाराज जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रखूँ। घासीराम, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार से साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौले में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर से भूख लगी। वह वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडिताइन बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार था। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास ना था। घास उसके खुरपी के सामने सिर झुका देती थी।
यहाँ कसमकस कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता था, पर उस गांठ पर निशान तक ना पड़ता। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता था। हाथ उठाए नहीं उठते थे, पाँव कांप रहे थे, कमर ना सीधा होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यह चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है, ब्राह्मण लोग हमें नीच जातों की तंबाकू थोड़ी न पीने देंगे। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालकिन, रच के आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडिताइन भोजन बना रही थी, पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वह ससुरा दुखिया चमार है, कहा है कि थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो दे दो। पंडिताइन ने भौं चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म कर्म की कुछ बात की सुधी नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुँह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई, कह दो दहीजार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआठे से मुँह झुलस दूंगी। आग मांगने चले आते हैं। पंडित जी ने उसे समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई ना? धरती पवित्र है, जरा सी आग दे दो, नहीं तो काम तो हमारा ही हो रहा है ना। कोई लोनिया या लकड़ी फाड़ता तो आज से कम 4-5 आने तो ले ही लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था, और क्या? पंडिताइन, अच्छा है, इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह से घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, ना हक आया। सच तो कह रहे हैं पंडित कि घर में चमार कैसे चला आए। बड़े पवित्र होते हैं यहाँ के लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इनका मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर इतनी अकल भी नहीं आई। इसीलिए जब पंडिताइन आज लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया हो। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़ कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से, घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ी। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झटकने लगा। उसके मन में कहा, यह पवित्र ब्राह्मण के घर में अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार ले तो घर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई थी। पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो। पंडित जी ने प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन ने बोला, 2-4 बच जाएंगी। पंडित ने बोला, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा ही जाएगा। पंडिताइन के कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडिताइन ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर तो आटे में मिलाकर लिट्टी 2 लिट्टी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आई थी। कोई आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चढ़ाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वहीं गोड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े या गांठ नहीं पटेगी, नाहक हलाकान होती है। दुखी ने माथे पर पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोड़ कहा, कुछ खाने को मिला कि बस काम ही करना जानते हो, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी ने कहा, कैसे बात करते हो चिखुरी बाप, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी?
गोड़ ने कहा, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूँछों पर ताव देकर भोजन किया, आराम से सोए। लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है, थोड़ी बहुत मजदूरी देता है, यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी धीरे धीरे, बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे कसकर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रखी छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक न एक चीज़ें घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूँ जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसके झउआ उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम ना था। अगर झउआ खूब भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म होता, फिर झउए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया, बाहर निकले, देखा तो दुखी झउआ लिए सिर पर सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी तक ज्यों की त्यों पड़ी है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं पड़ती, फिर तो मुहूर्त भी ऐसे ही निकलेगी, मुझसे दोष मत देना। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक ना किया था, अवकाश ही ना मिला। अब तो दुखी का शरीर उसे पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित जी हैं, कहीं मुहूर्त ठीक नहीं विचारे तो सब सत्यानाश हो ही जाएगा। जब ही तो संसार में इतना मान है, मुहूर्त का ही तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए, बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के, और मार, कस के मार, अभी जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं, लगा कस के, खड़ा सोचने क्या लगता है। हाँ बस फटा है, उसी दरार में मार। दुखी अपने होश में ना था, जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथ को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधा घंटा वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई। दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी, उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे दिया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 और लगा दे, पतली पतली चैलियाँ हो जाए। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे दिक करना उचित ना समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच किए, स्नान किए और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे? दुखी, चलो, तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना? दुखी फिर ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे। पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित ने कहा, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, क्या होगा, चमरौने में कहलवा भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गोड़ का था। लोगों ने इधर उधर रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता इधर ही से पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते हो कि नहीं? कोई गांव में पानी भी पिएगा या नहीं? इधर गोड़ ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ही पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडिताइन पहुँचे। चमरौटे का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार ना हुआ। दुखी को स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती हुई वहाँ चली। पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी ना था।
पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी ना निकला। आखिर निराश होकर लौट आई। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया। लाश उठाने कोई चमार न आया। ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते भला? ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है क्या? कहीं कोई देखा है क्या? पंडिताइन ने झुझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट ली, सभी का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबके सब पहुंच गए। पंडिताइन ने कहा, चमार का रोना मनहूस है। पंडित ने कहा, हाँ बहुत मनहूस होता है। पंडिताइन ने कहा, अभी तो दुर्गंध उठने लगी है। पंडित ने कहा, चमार था ससुरा कहीं का, साद असाद किसी का विचार है इन लोगों को? पंडिताइन ने कहा, इन सबको घिन भी नहीं आती। पंडित ने कहा, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारिनों ने रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला, फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला का था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा, घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। दोस्तों, यहाँ से कहानी ख़त्म होती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। और दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।